काम कर रहे हैं। This week we've seen a blind eye open. इस हफ्ता हमने देखा कि किस तरह खुदा नाबीना लोगों को बीनाई दे रहा है। We've seen that people who have suffered from strokes will receive their mobility again. We've seen the lame walk in our ministry. हमने देखा हमारी मिनिस्ट्री में कि किस तरह खुदा ने लंगड़ों को चलाया। Because Jesus came to heal and to set free. क्योंकि खुदावन यीशु मसीह इसलिए आए कि आपको आजाद करें और आपको शिफा दें। And this is why our ministry is called Free and Healed. और इस वजह से हमारी मिनिस्ट्री का नाम है फ्री एंड हील, यानी कि शिफायाब और आजाद। Because Jesus said to his disciples, to those who follow him, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि जो उसके हुक्म पर अमल करते हैं, if you love me अगर तुम मुझसे मोहब्बत करोगे and if you obey my और commands, मेरे हुक्मों पर अमल करोगे, I will ask the Father मैं खुदा से कहूँगा and he will give you the Holy Spirit और वो तुम्हें पाप रूह देगा, so that you will do the same works that I do. ताकि तुम वैसे ही काम करो जैसे मैं करता हूँ। But this morning the topic is the Good Shepherd. लेकिन आज सुबह का जो अनुमान है वो है अच्छा चरवाहा। And so I'm going to go to the Bible readings that have been read. मैं अभी जो है रीडिंग्स की तरफ नहीं जाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी तिलावत हो चुकी है। And I'm going to connect them to the assignment that Jesus has given us. और मैं उसको उस असाइनमेंट के साथ कनेक्ट करूंगा जो टास्क में खुदावन यीशु मसीह ने दिया है। But I'm also going to give them in a context that is for you very specifically. और मैं इसको इस तरह से भी करूंगा कि आप पर इस वक्त क्या जिम्मेदारी आयद होती है। I was planning to come to KPK in July or August. मेरा यहाँ KPK में आने का जो मंसूबा था वो जुलाई या अगस्त में था। But on the invitation of Bishop Humphreys, we have come now. बिशप हम्फ्री के इनविटेशन की वजह से मैं इस साल अप्रैल में आया। And as you all know, the church is in a moment of transition. और जैसा कि आप जानते हैं कि जो चर्चेस हैं वो ट्रांजिशन की तरफ जा रहे हैं। When you're about to elect a new bishop. जहाँ पे जो बिशप है उसको चेंज होना है, दूसरे बिशप की तकर्री होनी है। And so the Lord has brought me here with a word for you. और खुदा ने मेरे साथ आप लोगों के लिए एक कलाम किया है at this time. इस वक्त के लिए। And perhaps you say, what has this got to do with me? और शायद आप ये सोच रहे हो कि खुदा मेरे साथ क्या करना चाहता है। I don't have voting rights. मेरे पास तो कोई वोटिंग का राइट नहीं है, मेरे पास वोट करने का हक नहीं है। Well, you know what you have? You have more than voting rights. आप लोगों को पता है कि आपके पास सबसे ज्यादा वोट करने का हक You है। have authority in your prayers. आपके पास जो इख्तियार है वो दुआ का है। If you are somebody who lives in a reconciliation with your brothers and sisters, अगर आप वो हैं जो अपने बहन भाइयों के साथ मिलाप करना चाहते हैं, because Jesus said, if 2 or 3 agree on anything in my name, my Father will do it for them. क्योंकि खुदा फरमाता है कि जब 2 या 3 किसी बात पर मुत्तफिक हो जाते हैं तो मेरा बाप वो काम उनके लिए कर देता है। So as the Church of Pakistan in KPK elects a new bishop, अगर यहाँ पे जो है KPK में जब यहाँ पे नए बिशप की तकर्री होने वाली है, God has given you 3 Bible readings this morning आज सुबह खुदा ने आपके सामने 3 जो है बाइबल रीडिंग्स को रखा है to help you know what to pray for. ताकि आप लोग इस बात को समझ सकें कि आपने अब उस चीज के लिए क्या दुआ करनी है, अच्छे चरवाहे के लिए। In Ezekiel chapter 34, एजेकियल उसके 34वें बाब में we find that God is complaining through the prophet Ezekiel that there are no good shepherds. और हम देखते हैं कि खुदा जो है एजेकियल नबी से ये गिला करता हुआ नजर आता है कि कोई अच्छा चरवाहा नहीं है। And now, for a brief moment, I need to clarify, because you say, what has a bishop got to do with a shepherd? अब मैं सिर्फ इस बात की वजाहत करना चाहता हूँ कि आपके दिलों में ये सवाल आ रहा होगा कि बिशप का अच्छे चरवाहे से क्या ताल्लुक है। Well, in 1 Timothy 3 chapter verse 1, 1 Timothy chapter 3 verse 1, पहले तिमोथी उसके 3वीं चैप्टर में वर्स 1 में it says that a bishop should shepherd the flock. और वहाँ पे लिखा है कि एक पासवान को गले की निगरानी करने वाला होना चाहिए। So a bishop is a shepherd of shepherds. तो जो बिशप है वो सरदार जो है वो गले का सरदार होता है। So if we look at what God is concerned about in Ezekiel chapter 34, तो हम देखते हैं कि खुदा जो है वो एजेकियल के 34वें बाब में किस चीज पर फोकस कर रहा है। we get a picture of God's expectation for shepherds and for bishops. हमें नजर आता है कि खुदा चरवाहों और जो गले के सरदार हैं उसके लिए क्या तवक्कुआत रखता है। And maybe you're saying, well, what is a shepherd? और आप ये सोच रहे होंगे कि एक चरवाहा क्या होता है। Well, the Latin word for shepherd is pastor.
लातीनी जुबान में जो वर्ड है वो यूज हुआ है पास्टर। Okay, so this is where we get our word pastor from. A pastor is a shepherd. तो हम ये कह सकते हैं कि जो पास्टर है वो एक चरवाहा है। This is why a church congregation is called a flock. और इसीलिए जो है कॉन्ग्रेगेशन को, चर्च को एक भेड़ या एक गधा कहा गया है। So this is our foundation for this interpretation. और ये हमारी आज के इस टॉपिक की बुनियाद है। Okay, your pastors are your shepherds, जो पास्टर्स हैं वो आपके चरवाहे हैं, and your bishops are your shepherds of shepherds. और जो आपका बिशप है वो गले का सरदार है। Okay, so immediately you see a bishop is not a manager. अब आप देखते हैं कि जो बिशप है वो एक मैनेजर नहीं है, He has to be a shepherd. वो एक चरवाहा है। And what does God expect of shepherds? और अब खुदा जो है उस सरकार, गले के सरकार से क्या तवक्कुआ कर रहा है। So this is what we have in Ezekiel. और ये हमें एजेकियल में पता चलता है। Verse 7 was read today. और अगर हम 7वीं आयत से ऊपर के मतन को देखें, God is saying that the shepherds are not taking care of the flock. खुदा कह रहा है कि चरवाहे जो है अपने गले की निगरानी नहीं कर रहे हैं। If we go back to verse 1 of the same chapter, अगर हम इसी बात की पहली आयत पर नजर डालें, we see that it says, Son of man, prophesy against the shepherds, तो खुदा कह रहा है कि ए आदम साहब नबूवत कर, because they don't feed the flock. क्योंकि वो गले की निगरानी नहीं करते, उसको खुराक नहीं देते, Instead, they eat for themselves वो अपने लिए चारा ढूंढते हैं, अपने लिए खाते हैं, what they're supposed to give to others, they're keeping for themselves. क्योंकि वो चरवाहे जो हैं वो अब खुद तो खाते हैं लेकिन जिनको देना है उनको वो नहीं दे रहे होते। So what does it mean to feed the flock? अब इसका क्या मतलब है कि जो गले को है वो देना या गले को चारा देना, खाना देना। Well, very often we think that feeding a Christian is just to give them the word of God. बाज़ औक़ात हम ये सोचते हैं कि क्रिश्चियन लोगों को सिर्फ देना जो है वो सिर्फ कलाम सुनाना है। In verse 4, Ezekiel says, और अब 4थी आयत में हिजकिय्याह फरमाता है, the weak you have not strengthened, जो कमजोर हैं वो ताकत पाएं, nor have you healed those who are sick, जो बीमार हैं वो शिफा पाएं, nor have you bound up the broken, उनमें से किसी ने भी जो है वो जो टूटे हैं वो जुड़े नहीं हैं, or brought back the ones that were driven away. और जो चले गए थे उनको वापस नहीं लाया गया। You haven't looked to find the one who was lost. अब आप पे ये जिम्मेदारी आती है कि देखें कि कौन खो गया है। So God expects of our shepherds खुदा हमारे चरवाहों से ये उम्मीद रखता है that they strengthen the weak, कि वो जो है कमजोरों का जोर बने, that they heal those that are sick. और उन लोगों को शिफा दें जो कि बीमार हैं। Does that mean a shepherd has to be a doctor? क्या इसका ये मतलब है कि एक चरवाहे को एक डॉक्टर होना जरूरी है? No, Jesus said, I have come to heal, and I'm giving you that authority to heal those who are sick. नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। मतलब ये है कि यीशु यहाँ इसलिए आया कि वो अपना इख्तियार दे और उस इख्तियार की बदौलत चरवाहे जो हैं बीमारों को शिफा दें। So the shepherds are supposed to be strengthening and also healing. तो एक चरवाहे पे ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो कमजोरों का जोर बने और बीमारों को शिफा दें। Nor have you bound up the broken. और जो लोग टूट चुके थे उनको किसी ने जोड़ा नहीं। Many of us have a broken heart. हम में से बहुत से ऐसे हैं जिनके दिल टूट चुके हैं, जो शिकस्ता दिल हैं। We have been hurt and rejected by words that were spoken against us. और हमारे बारे में जो लोगों ने फजूल बातें की होती हैं, उस वजह से हमारे दिल टूटे होते हैं, हम हर्ट हुए होते हैं। Many of you grew up without a loving father. हो सकता है कि आप में से कोई ऐसा हो कि जिसका एक बाप जो है वो प्यार करने वाला ना हो, And so you have a broken heart. और इस वजह से आपका दिल टूटा हो, आप शिकस्ता दिल हो कि मेरा बाप मुझसे मोहब्बत नहीं रखता। And Jesus said, I have come to heal the brokenhearted. और खुदावन यीशु ये आते हैं जब तो ये फरमाते हैं कि मैं शिकस्ता दिलों को शिफा देने आया हूँ। And here God is saying that the shepherds are supposed to heal the brokenhearted. और यहाँ पे खुदा का रूह फरमाता है कि जो चरवाहा है वो गले की निगरानी करेगा, शिफा देगा, उनको कमजोरों का जोर बनेगा। Not one word about teaching yet. तालीम के बारे में यहाँ बात नहीं हो रही, Not a word about fundraising. और यहाँ पे फंड रेज करने की भी बात नहीं हो रही, Not a word about organizing worship. और वर्शिप को ऑर्गेनाइज करने की भी बात नहीं हो रही। Strengthening the weak. सिर्फ जोर किस जगह पर जा रहा है कि कमजोर का जोर बने एक चरवाहा, Healing the sick. बीमारों को शिफा दे,
binding up the brokenhearted, शिकस्ता दिलों का जोर बने, उनको हील करे, and finding those who have been driven away. और जो खो चुके हैं अपने रास्ते से उनको दोबारा ढूंढ कर लाएं, Seeking those who were lost. जो खोए हुए हैं उनको दोबारा अपने पास बुलाएं। These are the things that the Lord expected of his shepherds. ये वो सारी बातें हैं जो कि खुदा अपने चरवाहों से तवक्कुआत रखता है। And he says, because you're shepherds in Israel, because you have not done this, I am going to have to become the shepherd. तो खुदा का रूह फरमाता है कि इस्राएल में कोई भी अच्छा चरवाहा नहीं है, इसलिए मैं उनका चरवाहा बनूंगा। And we all breathe a sigh of relief. और हम जो है एक रिलीफ हमें मिलता है। We go, phew, God is going to do it. I don't need to have to do it. और हम ये कहते हैं कि खुदा ये काम करेगा, हमें ये करने की जरूरत नहीं है। God is going to become the good shepherd. खुदा को जो है अच्छा चरवाहा बनना है। So I just have to invite people to the meeting. मुझे सिर्फ लोगों को मीटिंग पे बुलाना है। But God is going to heal the brokenhearted. और खुदा जो है वो शिकस्ता दिलों को शिफा देगा। God is going to heal the sick. खुदा बीमारों को शिफा देगा। Because he said, I am the good shepherd. क्योंकि खुदा ने कहा है कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ। I'm going to take control. मैं इनको कंट्रोल करूँगा। Is this the end of the story? क्या यहाँ पे कहानी खत्म हो जाती है? Well, in our second reading in 1 Peter chapter 5, दूसरी तिलावत में जो पहले पत्रस 5वें बाब में थी, we see that Peter is exhorting the shepherds to do a good job until the chief shepherd arrives. यहाँ पे हम देखते हैं कि पत्रस इस बात पर जोर डाल रहा है चरवाहों पर कि वो अच्छी कारकर्दगी करें, अच्छा काम करें, इससे पहले कि गले का सरदार आए। So just because God has said, I'm going to become the good shepherd, it doesn't mean that the office of a shepherd has been cancelled. और इसका ये मतलब नहीं है कि खुदा कह रहा है कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ तो जो चरवाहे का जो ऑफिस है वो खत्म हो जाए, वहाँ उसकी कोई जगह ना रहे। We see clearly in the New Testament that it still needs shepherds. हम नए अहदनामे में देखते हैं कि वहाँ भी चरवाहों की जरूरत है, पासवानों की जरूरत है। People who will heal the brokenhearted. उन लोगों की जरूरत है जो कि शिकस्ता दिलों को शिफा दें। People who will heal the sick. ऐसे लोगों की जरूरत है जो बीमारों को शिफा दें। People who will seek for the lost. और उन लोगों की जरूरत है जो खोए हुओं को ढूंढें। And this is the kind of shepherd and shepherd of shepherds that you need to be praying for. और ये वो पासबानी का इख्तियार है या गले का सरदार है जिसमें ये क्वालिटीज होनी चाहिए। A man who will shepherd you as a flock, doing the works of Christ. एक जो गले का सरदार है या एक चरवाहा है, उसको वैसे काम करने चाहिए जैसा यीशु मसीह करता था। Our good shepherd Jesus. यीशु कितना अच्छा चरवाहा है। And he talks about his attitude and his approach in John chapter 10, our third reading. और तीसरी तिलावत में हम देखते हैं कि यूहन्ना की अंजील 10वें बाब में हमें नजर आता है कि यीशु मसीह कितने अच्छे चरवाहे हैं। And Jesus says, I as a good shepherd, I call you by name. और खुदावंद यीशु कहता है कि मैं अच्छा चरवाहा हूँ और मैंने तुम्हें नाम लेकर बुलाया है। You need a shepherd who knows who you are. आपको एक ऐसे पासबान की, ऐसे चरवाहे की जरूरत है जो आपको नाम से जानता हो। Our Jesus knows who you are. हमारे खुदा यीशु को पता है कि आप कौन हैं। He calls you by name. वो आपको आपके नाम से बुलाता है। He knows everything about your broken heart. वो आपके टूटे हुए दिल की हर बात को जानता है। He knows everything about your knee condition. वो आपके घुटने की हर एक हालत को जानता Or है। your backache. या आपके जो कमर का दर्द है वो उससे भी वाकिफ है। Or your diabetes diagnosis. जो भी आपको डायबिटीज है, शुगर है, वो उसके बारे में भी जानता Or है। your frozen shoulder. या आपके कंधे का दर्द है वो उसके बारे में भी The good जानता है। shepherd calls you by name. अच्छा चरवाहा आपको नाम से बुलाएगा। And he says, be healed in Jesus' name this morning. और वो कहेगा कि यीशु के नाम से आज सुबह शिफा पा जाओ। He knows about your deaf ear. वो आपके बहरे कान के बारे में जानता है। A couple of days ago in the hall there, we had a deaf ear open. 2 दिन पहले हम यहाँ थे, यहाँ पे हॉल में हमारा क्रूसर था, हमने देखा कि खुदा ने अपना जलाली काम किया और एक बहरे कान ने सुनना शुरू किया। If you have a deaf ear this morning, अगर आज सुबह आपके साथ भी ऐसा मसला है, किसी के कान का मसला let it है, be opened in Jesus' name. मैं यीशु के नाम से हुक्म देता हूँ कि बंद कान खुल जाए। And if you have a deaf heart,
अगर आपका दिल बहरा है or a stubborn mind, या आपका जहन जो है वो जिद्दी है, let your heart be softened and your mind be open this morning. तो खुदा आपके दिल को आज नरम करे और आपके जहन को खोले, Because the good shepherd calls you by name. क्योंकि अच्छा चरवाहा आपको नाम लेकर बुलाता And he है says, my sheep know my voice. और खुदावन फरमाता है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती हैं And they follow me. और वो मुझे मेरे पीछे आती हैं। And then he says there are thieves and robbers, और फिर वो बात करता है चोरों और डाकुओं की। echoing Ezekiel. हिजकिय्याह की किताब में जो लिखा था उसकी तरफ जानते हुए He says there are people who just want to take advantage of you. वहाँ पे हिजकिय्याह में लिखा है कि ऐसे लोग हैं जो आपसे फायदा हासिल करते हैं। They want to benefit for themselves, but they don't want to serve you. वो आपसे तो फायदा हासिल करते हैं लेकिन आपकी खिदमत करना नहीं चाहते। They don't want to shepherd you. वो आपको प्रागंदा करते हैं। That's because they are a hireling, it says here. क्योंकि वहाँ पे लिखा है लफ्ज़ मजदूर, वो मजदूर हैं। And Jesus says when the wolf comes, the hired hand runs away. तो खुदा के कलाम फरमाता है कि जब भेड़िया आता है तो मजदूर भाग जाता है, But a true shepherd will stay with you. लेकिन अच्छा चरवाहा आपके साथ रहता है। Jesus says, I am the good shepherd, I stay with you when the challenge comes. तो यीशु फरमाते हैं कि मैं अच्छा चरवाहा हूँ, जब कोई मुश्किल आएगी मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। We can trust our good Lord Jesus. हमें खुदावन यीशु पे एतबार करना चाहिए। He will not forsake you. वो आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा। He will lay down his life for you. उसने अपनी जिंदगी आपकी खातिर दे दी। And it says, and they will hear my voice, and there will be one flock and one shepherd. और मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और एक गला होगा और एक भेड़ों का एक गला होगा। So God wants a church in unity. खुदा चाहता है कि चर्च में यूनिटी हो। Pray against the hired hands. चर्च जो है उनके लिए हाथ बढ़ाकर दुआ करें। The ones who do not bring unity. उन लोगों के लिए दुआ करें जो चर्च में इत्तेफाक को नहीं लाते हैं। Pray that God will raise up men who will bring the flock together. आप उस शख्स के लिए दुआ करें कि खुदा ऐसे शख्स का चुनाव करे कि जो चर्च में यूनिटी को लेकर आए। Because they have a shepherd's heart. क्योंकि उसका दिल जो है एक पासवान की तरह, एक चरवाहे की तरह होता And है। because they understand the Great Commission. और वो खुदा के उस बड़े हुक्म को मान सके और उसको समझने वाले हों। Where Jesus said, go into all the world जहाँ पे खुदावन फरमाता है कि सब कौमों में जाओ and preach the good news of the kingdom. और बादशाहत की खुशखबरी फैलाओ, Heal the sick, बीमारों को शिफा दो, raise the dead, मुर्दों को जिंदा करो, cleanse the lepers, कोढ़ियों को पाक और साफ करो, cast out demons. बदरूहों को आजाद करो। And this gospel will be preached to the ends of the earth. और ये वो खुशखबरी है जो जमीन की इंतहा तक हमें सुनानी है। And then Jesus will return. और इसके बाद खुदावन यीशु मसीह दोबारा आएंगे। If we don't take the gospel to the ends of the earth, और अगर हम ये खुशखबरी जमीन के इंतहा तक नहीं लेके जाते, Jesus can't return. खुदावन यीशु मसीह दोबारा नहीं आएंगे तब तक। Do you want Jesus to return? क्या आप चाहते हैं कि खुदावन दोबारा आए Do you want him to deal with the injustice? ताकि वो आकर इंसाफ करे? Then we need to take the gospel to the ends of KPK. तो हमें उसके लिए क्या करना है कि खुशखबरी को केपीके की इंतहा तक, केपीके की हर हद तक लेकर जाना So है। we need men and women in the church with an evangelistic vision. और हमें इसीलिए कलीसियाओं में ऐसे मर्द और ऐसे ख़वातीन की ज़रूरत है जो खुदा के कलाम की खुशखबरी को पूरे केपीके में फैलाएं। To gather those who are lost. उन भेड़ों को, खोई हुई भेड़ों को ढूंढें। This is the word of the Lord to you this morning. आज तो खुदा आपसे ये कलाम कर रहा है। Pray for these kind of shepherds. ऐसे पासवानों के लिए, ऐसे चरवाहे के लिए आप दुआ। Here is the congregation of the cathedral. यहाँ पे कैथेड्रल की जो कलीसिया है, You have a special symbolic importance in this process. आपकी जो है एक अहमियत है, बहुत बड़ी अहमियत है इस जगह पर रहते हुए। What you guys decide in your hearts आप लोग जो अपने दिल में सोचेंगे and in your prayers, what you bring before the Lord, और अपनी दुआ में जो चीजें भी आप खुदा के सामने लेकर आएंगे, is of special significance in this process. इस अमल में उसकी बहुत बड़ी अहमियत है। And that's why I'm grateful to the Lord और इसीलिए मैं खुदा का बहुत ज्यादा for शुक्रगुजार हूँ Padre Joseph,
पादरी जोसेफ का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ that he extended the invitation to us कि उन्होंने मुझे दावत दी कि मैं यहाँ आऊँ to be able to speak to you this morning और आके मैं आपसे खुदा के कलाम को बांटूं and to put this message in your hearts. और आपके दिलों में इस कलाम को दूं। I want to return to the point of the broken hearts. मैं दोबारा शिकस्ता दिल या टूटे हुए दिल वाले पॉइंट पे आना चाहूंगा। I said many of us have मैंने- suffered. मैंने कहा कि हम में से बहुत ऐसे हैं जिनके दिल टूटे हुए हैं। You've suffered rejection. आपने रिजेक्शन को फेस किया होगा। You've suffered disappointment. आप मायूसी में मुब्तला रहे होंगे। You think, how can God hear my prayers? आप ये सोच रहे होंगे कि खुदा मेरी दुआ किस तरह सुन सकता है। All my life I have learned that I'm not important. मैंने तो अपनी सारी जिंदगी यही सुना है कि मैं खुदा की नज़र में अहम नहीं हूँ, That my voice doesn't count. मेरी आवाज़ की कोई अहमियत नहीं है। That we as a Christian minority are not important. हम जो है माइनॉरिटी में रहते हैं, हमारी कोई अहमियत नहीं है And your heart is broken. और आपका दिल टूटा हुआ है, You're disappointed. आप बहुत मायूस हैं। But the word of the Lord comes to you this morning. लेकिन आज जो खुदा आपसे कलाम कर रहा है, Our good shepherd is speaking to you. हमारा अच्छा चरवाहा हमसे बात कर रहा And है he's saying you matter in heaven. और वो हमसे कह रहा है कि आपकी आसमान पर, हेवन में आपकी बड़ी अहमियत है। The Lord says he has counted the hairs on your head. खुदा कहता है कि मैंने आपकी आवाज़ सुन ली है। God is thinking about you. खुदा आपके बारे में सोच रहा है। He is taking time to What? count the hairs on your head. वो आपसे इतनी मोहब्बत रखता है कि उसके पास इतना वक्त है कि आपके सर के बाल भी गिने, Because he loves you. क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। And he wants you to experience his love this morning. और वो आज सुबह आपको अपनी मोहब्बत का तजुर्बा कराना चाहता है। Forgive the people who have wounded you. उन लोगों को माफ करें जिन्होंने आपको दर्द पहुंचाया है। Forgive the one who has disappointed you. उस शख्स को माफ करें जिसने आपको मायूस किया है, And that will soften your heart. और इस वजह से आपका दिल नरम हो जाएगा And you will have an experience of the love of God. और आप इस तरह से खुदा की मोहब्बत का तजुर्बा कर सकेंगे। The Bible says we should confess our sins one to another. खुदा का कलाम कहता है कि हमें अपने गुनाहों का एक दूसरे के सामने इकरार करना है। It says if anyone is sick, let them be prayed for. लिखा है कि अगर कोई बीमार है तो उसके लिए दुआ की जाए, And the prayer of faith will heal them. और रास-पास की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। So this morning, तो आज सुबह we are going to be available to pray for people after the service. सर्विस के बाद हम यहाँ मौजूद होंगे दुआ करने के लिए। We're willing to lay hands on you, हम चाहते हैं कि हम आप पर हाथ रखें and the prayer of faith will restore you. और रास-पास की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है और इसी तौर से खुदा आपको बहाल करेगा। But in this moment where we're all together, अभी हम सब जब के इकट्ठे हैं, I want to do something with you. I know I've just got 2 minutes left. मेरे पास सिर्फ 2 मिनट बचे हैं और मैं इस दौरान कुछ करना चाहता हूँ। I want to do a little exercise that we've done all over the world. मैं आपके साथ एक प्रैक्टिस करना चाहता हूँ जो कि मैं सारी दुनिया में करता हूँ। And I want you to think of that person who broke your heart. मैं चाहता हूँ कि आप उस शख्स के बारे में सोचें जिसने आपका बहुत दिल दुखाया And as है। you're thinking of them, make that fist. और Make a fist. जब आप उसके बारे में सोचना शुरू करें तो आप अपनी मुट्ठी को जोर से बंद करें और ये सोचें कि ये वो शख्स है। And that fist represents your desire to hit them back. और ये जो बंद मुट्ठी है ये आपके उस गुस्से को रिप्रेजेंट करेगी कि आप इतने जोर से उस बंदे पे गुस्सा हैं और उसको मारना चाहते हैं। Okay, and you think of you're holding their name in your hand. और आप ये समझें कि आपने उसका नाम अपनी मुट्ठी में बंद कर रखा है जोर से। And we're going to all close our eyes. और हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे And we're going to say, और हम ये कहेंगे, Lord, I forgive. खुदा बाप मैं इनको माफ करता हूँ, And you're going to release that person और आप उस शख्स को आजाद करेंगे in the name of Jesus. यीशु के नाम से, And you're going to bless them. और आप उनको बरकत देंगे। And as you open your hand, और जैसे ही आप अपनी मुट्ठी को खोलेंगे, what was a fist becomes an open hand. अब जबकि वो मुट्ठी है अब खुला हाथ बन चुकी है, And you're able to be reconciled. और आप उस शख्स से दोबारा मिलाप कर सकते हैं। And an open hand can receive from God. और जो खुले हाथ हैं वो खुदा से रिसीव कर सकते हैं। Do you want to do that? क्या आप ये करना चाहेंगे? Let's close our eyes चलें हम सब आंखें बंद करें and think of that person. और अपने जहनों में उस शख्स के बारे में सोचना शुरू करें And we say, in the name of Jesus, और कहें कि यीशु के नाम से I forgive. मैं उसको माफ करता हूँ। उस शख्स का नाम लेकर कहें।
and you name them. उस शख्स का नाम लेकर उसको माफ करें यीशु के नाम से। What they did was painful. जो उसने किया वो बहुत दर्दनाक था। What they did was wrong. जो उसने मेरे साथ किया वो बहुत गलत था। But I choose to forgive them लेकिन मैंने इस चीज को चुना कि मैं उसको माफ करूं so that you can heal me ताकि तू मुझे शिफा दे सके and restore me. और मुझे बहाल करे। Let them go. और उसको जाने दें। That's one of the ways that we can bind broken hearts. ये वो एक तरीका है कि किस तरह हम टूटे हुए दिल, शिकस्ता दिल को हम दोबारा जोड़ सकते हैं। By leading people in forgiveness. लोगों को हम माफी का तजर्बा करा के। I've seen deaf ears get healed through that simple exercise. मैंने देखा है कि जब लोगों ने माफ करना शुरू किया तो उन्होंने अपने मोज़े को रिसीव किया, बहरे कानों ने सुना। All kinds of joint pains getting healed by that decision to forgive. और सिर्फ ये फैसला करने से कि मैं माफ करता हूँ या करती हूँ, मैंने देखा कि लोगों ने शिफा पाई है, जॉइंट्स हील हुए हैं। Many things that happen when we choose to forgive. बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो रुनुमा होने लगती हैं जब हम माफ करना शुरू करते हैं। So that's just an example of how a pastor can lead you into healing. और सिर्फ ये मैंने एक मिसाल दी है कि किस तरह एक पासबान जो है आपकी रहनुमाई कर सकता है शिफा के लिए। Thank you so much आप सबका बहुत शुक्रिया for your open hearts अपने दिलों को खोलने का and your good concentration. और तवज्जो से मुझे सुनने का। My name is David Taylor मेरा नाम डेविड टेलर है। from Free and Healed. फ्री एंड हील्ड We have मिनिस्ट्री से। freeandhealed.com and Free and Healed Pakistan. You can find us on TikTok. आप हमें टिकटॉक पर भी ढूंढ सकते हैं, फ्री एंड हील्ड पाकिस्तान। And we would love to shake your hand and pray for you and greet you afterwards. Thank you so और much. सर्विस के बाद मैं चाहूंगा कि आप आए, मेरे साथ मिले, मैं हाथ मिलाऊंगा और आप लोगों के लिए दुआ भी करूंगा। शुक्रिया।